नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। और अब बारी है उत्तराखंड की एक और महत्वपूर्ण खबर की। भले ही उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण की घटनाओं पर काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऑनलाइन रजिस्ट्री के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन सरकारी भवनों और सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमणों की घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर विभाग की कोई जिम्मेदारी बनती है? एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तरकाशी जिले के ब्रह्मखाल क्षेत्र से, जहां जल संस्थान के स्टोर ऑफिस के सामने संस्थान की अपनी भूमि पर 24 फरवरी को अवैध अतिक्रमण हो गया। जैसे ही विभागीय कर्मचारियों को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत ब्रह्मखाल पुलिस चौकी को सूचित किया गया और अतिक्रमण का काम रोका गया। जल संस्थान कर्मचारी संघ के सचिव पुरुषोत्तम शाह ने बताया कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण हटाने और भविष्य में ऐसा न करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अगले ही दिन रात को बड़ी संख्या में श्रमिकों को लेकर अतिक्रमण फिर से शुरू कर दिया गया। जल संस्थान कर्मचारी संघ ने इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस को दी है और चेतावनी दी है कि यदि 28 फरवरी तक संस्थान की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 1 मार्च से विभागीय कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। रातों रात यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। वेल्डिंग मशीन ला करके, रात को लेबर ला करके हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय के बगल में जो हमारे कार्यालय का ये आंगन है, यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया गया है। उसके बाद में हमारे विभाग के जो डुंडा के जीआई है, यही है, वो लोग वहाँ पे गए हैं। उन्होंने उनको बुलाया, उसने बोला कि मैं हटा दूंगा। उनके आने के बाद रात को इन बंदों ने लेबर बुला करके भंडारी जी ने फिर कार्य शुरू किया, जिसकी सूचना मैंने पुलिस इंचार्ज चौकी बर्मखाल को भी दी। उसके बाद पुलिस गई, पुलिस वालों ने वहाँ पे उनको रोका है। उन्होंने बोला ठीक है। पुलिस जाने के बाद उन्होंने आज सुबह फिर कार्य शुरू कर दिया गया। आज मैंने इसकी सूचना जिला अधिकारी महोदय को भी दे दी है, डुंडा उप जिला अधिकारी को भी दे दी है, पुलिस अधीक्षक को भी दे दिया है और अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी है। यदि 28 तारीख तक जिला प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तो 1 तारीख को पूरा कर्मचारी संगठन के कर्मचारी पदाधिकारीगण बर्मखाल में अनिश्चितकालीन के आंदोलन पर बाध्य होगा। उसको तोड़ के हम उसको फेंक देंगे। पर इस बीच अगर किसी प्रकार की कोई पेयजल आपूर्ति बाधित होती है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटे तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। यदि उन्होंने गौरतलब है कि इससे पहले जल संस्थान के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय गंगोत्री रोड पर भी अतिक्रमण की घटना हो चुकी है। उस वक्त भी जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने आगे बढ़कर विभागीय संपत्ति को अतिक्रमण से बचाया था और अब एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जल संस्थान की अपनी भूमि पर अतिक्रमणकारियों की नजरें क्यों बनी हुई हैं? क्या पेपर वर्क में कोई कमी है या फिर इसे विभागीय उदासीनता माना जा सकता है? या फिर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे जल संस्थान की भूमि पर बिना किसी डर के कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले के मुखवा गंगोत्री क्षेत्र में दौरा होने जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर राजस्व विभाग क्या कार्रवाई करता है और क्या सरकार की ओर से जल्द ही इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको इस मामले की हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए मेरू रैबार न्यूज के साथ। जहां तक पांडव नृत्य की बात